हेलो बच्चों, आज हम अध्याय लिंग बोध के भाग 1 पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लिंग बोध के परिचय पर और स्त्री और पुरुषों के कार्यों के महत्व पर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा की शुरुआत लिंग बोध से करते हैं। बच्चों, हम चर्चा की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे और उस कहानी के आधार पे आपको खुद ये निर्णय करना होगा कि क्या सही है और क्या गलत है और उस कहानी का सारांश क्या है। तो बच्चों, ये कहानी एक लड़की की है। उस लड़की का नाम रिंकी है। बच्चों, एक दिन अचानक से उसके पिता उसकी मम्मी को अस्पताल ले गए थे, पर रिंकी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी मम्मी को अस्पताल क्यों ले जाया गया। उसकी दादी ने उसे बताया कि वो अब दीदी बनने वाली है। तो रिंकी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खुशी से उछल पड़ी। घंटी बजने पे जब रिंकी ने फोन उठाया तो उसके पापा बोले, रिंकी, तुम अब दीदी बन गई हो। तुम्हारी एक छोटी सी प्यारी सी बहन आई है। ये समाचार सुन के रिंकी खुशी से नाचने लगी और ये बात बताने के लिए वो अपने दादी के पास गई। समाचार सुनते ही दादी बोली, हे भगवान, एक बेटी तो पहले से ही थी। अगर बेटा दे देता तो तेरा क्या जाता। अगर तू बेटे दे देता तो कितना अच्छा होता। घर का कोई चिराग तो होता। अब दो बेटियों का हम क्या करेंगे। दादी की इस प्रक्रिया पे रिंकी को कोई खुशी नहीं हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बात से मैं इतनी खुश हूँ, दादी को उस बात से इतनी नाराजगी क्यों है। तो बच्चों, आप सोचिए कि इस खबर पे दादी का जो रिएक्शन था, क्या वो सही था। दादी का लड़की और लड़का को लेके जो उनके मन में मतभेद था या उनके मन में जो इन दोनों लिंगों को लेके अंतर था, क्या वो सही था। और अगर आप रिंकी के स्थान पे होते तो आपको कैसा लगता। जब आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद में ढूंढ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर लिंग भेद कितना मौजूद है। बच्चों, मुझे लगता है कि आज के दौर में लड़का हो या लड़की, इन दोनों लिंगों में कोई भेद नहीं है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये चर्चा करते हैं कि लिंग बोध किसे कहा जाता है। बच्चों, समाज लड़का और लड़की से अलग अलग भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों एवं गुणों की अपेक्षा रखता है, जिसके कारण शिशु में स्वयं के लड़का या लड़की होने की अनुभूति विकसित होने लगती है और इसे ही लिंग बोध कहा जाता है। बच्चों, इस बात का अनुभव आप खुद में ही कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके माता पिता आपकी परवरिश करते हैं, उस परवरिश में लिंग बोध का ज्ञान आपको जरूर होता होगा। तो बच्चों, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि लिंग बोध संबंधी मान्यताएं, दृष्टिकोण व अपेक्षाएं आमतौर पे हम अपने परिवार, समाज, परिवेश, संस्कृति, मित्रों व सहपाठियों आदि के बीच स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। चलिए इसे कुछ हम उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करें। आपने जरूर सुना होगा कि तुम लड़का हो इसलिए तुम डॉल से या गुड़िया से नहीं खेल सकते, ये लड़कियों का खिलौना है। या लड़कियां सुनती होंगी, लड़का हो क्या जो बैट बॉल खेलोगे। तो बच्चों, ये क्या है। ये समाज, परिवार हमारे लिंग के आधार पे हमारे खेलों को भी बांट देता है। उसी प्रकार आपने जरूर सुना होगा कि लड़कों को बाल छोटी रखनी चाहिए और वहीं लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए। और अगर कोई लड़का अपना बाल लंबा रखता है तो समाज उस पे कमेंट करने से
नहीं चूकता कि लड़की हो क्या जो इतने लंबे लंबे बाल रखे हो, और अगर कोई लड़की के बाल छोटे हैं तो सीधे ये समाज, ये परिवेश, ये परिवार, ये सहपाठी सीधे उस पे कमेंट कर देते हैं, ये क्या लड़कों की तरह बाल रखी हो। तो बच्चों, ये सारे समाज, परिवेश और हमारे सहपाठी या मित्र, ये सब हमें इस बात पे विवश करते हैं कि हम लड़का हैं तो हमारे बाल छोटे होने चाहिए और लड़की हैं तो हमारे बाल लंबे होने चाहिए। उसी प्रकार लड़कों का स्वभाव गुस्सा वाला हो सकता है, ये समाज की मान्यता है, और इसके जस्ट विपरीत वो लड़कियों को शांत, सुशील और शर्मीली इस रूप में देखना पसंद करते हैं। और उनका सिर्फ एक ही तर्क होता है, लड़कियों को ससुराल में जाना है, इसलिए उन्हें शर्मीली, शांत स्वभाव का होना अनिवार्य है। तो ये क्या है बच्चों? क्या भगवान ने बोला है कि लड़कों को ऐसा होना चाहिए और लड़कियों को वैसा? नहीं, ये हमारा समाज, हमारा अपना परिवार, हमारी परवरिश, ये सारे मिलके ये चीज निर्धारित करते हैं। तो चलिए अब हम ये विचार करें कि ये भेदभाव जो है वो प्रायः प्रतिदिन हर छोटी छोटी बात में झलकता है, और इन उदाहरणों के द्वारा आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा भी आपके रोज की दिनचर्या में बहुत सारे उदाहरण होंगे, तो आप उन पे जरा अवलोकन करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे स्त्री और पुरुषों के कार्यों के महत्व पर। बच्चों, समाज में स्त्री और पुरुष मिलके कई तरह के काम करते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाओं को और उनके कामों के महत्व को एक समान नहीं समझा जाता है। बच्चों, आप जरा सोच के देखिए कि हमारे समाज में स्त्रियों के लिए कौन कौन से काम बने हैं और पुरुषों के लिए कौन कौन से काम करने की अपेक्षा रखी जाती है। जैसा कि आप अनुभव किए होंगे कि घरेलू काम जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, ये सारे काम महिलाओं के होते हैं। और अगर हम बात करें लड़कियों की, तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने माँ की इन सब कार्यों में सहायता करे। वहीं पे एक पुरुष से जहाँ पे अपेक्षा की जाती है कि वो आराम से बैठकर अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या अपना पर्सनल टाइम यूज करे, या संक्षेप में कहें तो पुरुषों को इन सभी कामों से दूर ही रखा जाता है। बच्चों, उसी प्रकार आपने ये चीज जरूर देखी होगी। मैं सारे परिवारों की बात नहीं करती हूँ, परंतु अभी भी कुछ परिवार में ये देखने को मिलता है कि लड़कियां जो हैं अपने माँ को घर के कामों में मदद करती हैं और उन्हें स्कूल जाने से भी रोका जाता है, और वहीं लड़के आराम से स्कूल जाते हैं। बच्चों, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि अगर लड़कियां अपने माँ को घर के कामों में मदद कर रही हैं, तो लड़के बाहर गिल्ली डंडा और बैट बॉल खेलते हुए नजर आते हैं। तो बच्चों, इन सभी उदाहरण के बेसिस पे ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। वो हर तरह से पुरुषों को एक आरामदेह जिंदगी देने की कोशिश करता है, और वहीं महिलाओं से अपेक्षा रखी जाती है कि वो घर से लेके बाहर तक सारा काम खुद ही संभाले। बच्चों, कभी कभी महिलाएं पुरुषों से दुगना काम भी करती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताई कि महिलाओं से अपेक्षा रखी जाती है कि वो घर और बाहर दोनों काम संभाल ले। बच्चों, आपने देखा होगा कि गांव में कुछ स्त्रियां जंगलों से जलावन की लकड़ियां आदि लेकर आती हैं। आप जरा सोच के देखिए कि वो कितना भारी सामान उठाकर अपने घर तक लाती हैं, और इसमें उन्हें कितनी थकान होती होगी, या ये कितना शारीरिक मेहनत का काम है। पर फिर भी घर आके भी
उन्हें घर का सारा काम भी करना पड़ता है। इसी प्रकार कुछ स्त्रियां जो हैं बाहर में नौकरी भी करती हैं, जिन्हें हम कामकाजी महिला कहते हैं, और इन पर तो काम का दोहरा बोझ होता है। एक तो वो बाहर भी काम करे और घर आके घर का भी सारा काम उन्हें ही करना होता है। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुषों के कार्यों में कितना डिफरेंस है और इनके महत्व में भी कितना अंतर पाया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने लिंग बोध के परिचय, स्त्री और पुरुषों के कार्यों में महत्व, इन दो टॉपिक पे चर्चा की और इसका रेफरेंस है राजनीतिक विज्ञान कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम रूढ़िवादी धारणा, आंकड़ों में लैंगिक विभाजन और लैंगिक भेदभाव मिटाने में शिक्षा की भूमिका पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।